अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। याद रखना, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है ना, तो एक दिन आप दुनिया को जीत लोगे और दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी, आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ प्लस 2 क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्लस 1 क्लास में भी आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ के आए हो कि गैसियस या लिक्विड के अंदर दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एक पढ़ा डायमैग्नेटिक और एक पढ़ा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन होते थे। अगर मैं आपको याद कराऊं तो आपको याद आएगा कि हम इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड अप है तो उसे हम डायमैग्नेटिक कहते थे, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे तो हम उसके क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा भाई। ठीक है, तो ये चीजें याद आई होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आल्सो टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बोलते थे। पर यहाँ पे 3 और ऐड हो जाती है तो टोटल 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है। फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक, दोनों वही रहेंगी। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड द फिफ्थ वन इज फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद डायमैग्नेटिक। वही चीज है जो आप पहले पढ़ के आए हो। दो सॉलिड विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सॉलिड जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या कह सकते हो जिनके पास पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड भी नहीं होते, पर अनपेयर्ड नहीं है तो क्या होंगे, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। और ऐसे सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या शो करेंगे, रिपल्सन। ऐसे सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या शो करेंगे, रिपल्सन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। एग्जांपल बड़ा इजी सा है, आपके घर पे ही रखा है, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सोल्ट। जो घर में जो नमक रखा है उसके क्रिस्टल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करिए, नॉर्थ और साउथ, दो मैग्नेट उनके बीच में नमक रखिए, दे स्टार्ट रिपेल ईच अदर। जो क्रिस्टल है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। अनदर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, इस एग्जांपल पे नजर रखना जी। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5, इनको मगअप करना है। ये एग्जांपल वो दे रहा हूं मैं जो पेपर में पूछे गए, बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं। सेकंड वन पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो सॉलिड जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में क्या शो किया, रिपल्सन, और पैरामैग्नेटिक में क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो दोनों का डिफरेंस कैरी करो। एग्जाम्पल, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो आप एक एग्जांपल ये देख रहे हो और एक एग्जांपल ये देख रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से एग्जांपल को मगअप करना है और इनके डिफरेंसेस को भी याद करना है। तो बड़ा इजी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चलिए चलते हैं फेरोमैग्नेटिक पे। ये बात करते हैं अगली 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो उसमें सबसे पहला आता है फेरोमैग्नेटिक। और तीनों प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मेटल्स पे। मेटल के अंदर जो डायपोल्स प्रेजेंट है, मेटल के अंदर, मेटल क्या करता है, मेटल उसी कहते हैं जिसके पास पावर है टू लूज दी इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, मेटल। मेटल के अंदर स्मॉल स्मॉल डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं इन मेटल सॉलिड। जैसे यहाँ पे डायपोल्स का आपको पता ही है कि इस तरीके के डायपोल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट हो तो उसी को डायपोल बोलेंगे। ठीक है, तो डायपोल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ग्रेन्स भी कहते हैं। जो हायर स्टडी जब करते हो उनको ग्रेन्स भी कहते हैं और डोमेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन्स। इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इनको डोमेन्स कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, यही ग्रेन्स क्या डिफाइन करेंगे, तीनों को डिफाइन करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक में जब बात की जाती है, फेरो, इसको याद रखना, ये एग्जांपल को भी शेयर करेगा। तो फेरोमैग्नेटिक जहां पे सारे के सारे डोमेन यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है या डायपोल्स हैं एक ही डायरेक्शन में आ जाए आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। एग्जांपल आयरन, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो Fe मैंने क्यों कहा था, एग्जांपल याद करने का आसान तरीका, फेरो Fe एग्जांपल है इसका। तो आफ्टर इसमें एक खासियत और है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे या एक्सटर्नल फोर्स को हटा दोगे, उसके बाद भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक डोमेन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स देयर डोमेन्स इज शोइंग यूनिडायरेक्शन एंड आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेव लाइक मैग्नेट इज नोन एट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल आयरन, निकल, CrO2, ये एग्जांपल मगअप करने अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो फॉर्मूला हमने +1 में किया हुआ है n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट कर लीजिए, डायपोल मोमेंट आपके पास आ गया। फेरोमैग्नेटिक आपने बात कर ली, फेरोमैग्नेटिक में एक और एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी याद रखना। एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, डोमेन यूनिडायरेक्शन हो गए, और रिमूव करने के बाद भी फिर वो मैग्नेट का काम करता रहा, मैग्नेटिक फील्ड शो करता रहा। पर एंटी फेरो में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, जो डोमेन है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। एंटी पैरेलल होने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसल आउट, और जिससे इनकी डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? 0। इनकी डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? 0। चलिए डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें फिर MnO, Mn2O3, MnO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेट डायपोल मोमेंट होगी, नेट डायपोल मोमेंट कितनी रहेगी? 0। एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो इसका अपोजिट हो गया, एंटी में तो अपोजिट फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। तो फेरीमैग्नेटिक पे चलते हैं। फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जो डोमेन है या ग्रेस आप जिसको बोलते हो, ठीक है, या जैसे अब ये चला, ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, अब ये चल रहे हैं कंटिन्यूएशन में, अब ये नीचे हो गए, फिर ये ऊपर रह गए, ये फिर नीचे हो, तो अनइक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, अनइक्वल। तो ये एक दूसरे कैंसल आउट नहीं करेंगे, तो अनइक्वल क्या आ जाएगा? डायपोल मोमेंट। अनइक्वल डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अनइक्वल डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है, तो इसमें कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन क्या रहेगी, वो कह नहीं सकते, अनइक्वल सा मामला रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, Fe3O4, मैग्नीशियम, जिंक, एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था? रिपल्सन। क्या हो रहा था? रिपल्सन। पैरामैग्नेटिक में और क्या थे यहाँ पे? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट थे? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही थी? अट्रैक्शन। क्या हो रही थी? अट्रैक्शन। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? स्ट्रोंगली अट्रैक्ट, क्योंकि एक साइड ही डोमेन था, सारा एक ही साइड डोमेन था, तो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो रहे थे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रोंगली रिपेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्ट्रोंगली रिपेल। और फेरीमैग्नेटिक में अनइक्वली रिपेल्ड एंड अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये चीजें क्या थी इसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लासेस में एक क्वेश्चन यहां से शॉर्ट नोट पक्का आता था और आएगा, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।